अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व इज़ा हुय्यितुम बितहिय्यतिन फ़हय्यू बिअहसन मिन्हा औ रुद्दूहा। अजीज प्यारे बच्चों, अल्लाह का बेइंतहा शुक्र एहसान है कि उसने हमें कुछ सुनने सुनाने का मौका अता किया। आज मैं आप लोगों के सामने एक नया टॉपिक लेकर इस लॉकडाउन सीरीज में हाजिर हुआ हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि तमाम बच्चे इस वीडियो को गौर से सुनेंगे, इस पर अमल करने की कोशिश करेंगे और इसके मुताल्लिक जितने भी सवालात आपसे पूछे जाएंगे कमा हक़्क़हू अदा करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। आज का मेरा टॉपिक होगा रास्ते के आदाब। आप मुख्तलिफ आदाब सुन चुके होंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने से लेकर टॉयलेट जाने तक के मुख्तलिफ आदाब इस्लामी तरीके हमें सिखलाया। हर चीज के बारे में अल्लाह और उसके रसूल ने हमें बता दिया है और तफसीलात के साथ, उसके अहकामात के साथ। उन्हीं में से एक अदब रास्ते के आदाब है। रास्ते के आदाब ये इस वजह से जरूरी है, मैं मुनासिब समझता हूं इस उन्वान को, कि आज के दौर में बच्चे घरों के अंदर, गलियों में, बाजारों में हमें नजर आते हैं। क्यों? क्योंकि स्कूल्स, कॉलेजेस सब बंद हो गए। सब नौजवान, बहुत सारे बच्चे बाजारों, गलियों, रोडों में हमें नजर आते हैं। इसलिए मैं मुनासिब समझता हूं कि आज मैं रास्ते के आदाब आप लोगों के सामने कुछ मुख्तसर तौर पर इजहार ख्याल करूं। सबसे पहली बात यह है कि रास्तों के आदाब के ताल्लुक से बहुत सारे अहकामात अल्लाह और उसके रसूल ने बताया है, लेकिन इसकी खिलाफ वर्जी बहुत सारे लोग करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आम लोगों की अगर हम बात करेंगे तो एक एग्जाम्पल ये है कि वो लोग जो होटल्स हैं, चाय खाने हैं, ऐसे जगहों पर रोडों को घेर लेते हैं। अपने दुकान से जो आगे रास्ते, जो लोगों के आने जाने का जो रास्ता है, उन चीजों को घेर लेते हैं। अपनी कुर्सियों को, अपने ना जाने सामान को उस जगह पर रख देते हैं। लोगों को आने जाने में तकलीफ होती है। लोगों को तकलीफ होने की हर चीज गलत है, इस्लाम इसकी मुखालफत करता है। तो हम इन चीजों का ख्याल रखें। और ऐसे जगहों पर नौजवान, गुंडे किस्म के लोग, बदकिरदार लोग आकर बुरी नजरों से खवातीन की तरफ देखना या नहीं तो उनके ताल्लुक से कुछ ऐसी वैसी कमेंट्स करना, ये आम हो गया है। इसको लोग बुरा भी नहीं समझ रहे। अल्लाह हमें ऐसे माहौल से हिफाजत अता फरमाए। अगर दूसरा एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे तो ऐसे लोग जो कपड़े बेचते हैं, कारोबारी हैं, वो लोग क्या करते हैं? अपने चीजों को, अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए ऐसी ऐसी तस्वीर स्क्रीनों में, बड़े बड़े पर्दों पर खवातीन के अंदरूनी कपड़े, बैरूनी कपड़ों को बाहर लटकाते हैं। अल्लाह अकबर। जो छोटे बच्चे, आने वाली नस्लें उन चीजों को देखकर क्या असर ले सकती है अपनी जिंदगी के अंदर, जरा गौर कीजिए। और इस बेहया माहौल से असर कबूल करने वाले वो नौजवान जो अच्छे अच्छे घरानों से ताल्लुक रखते हैं, वो लोग बाजारों में सिर्फ इसी मकसद के लिए आकर खड़े हो जाते हैं कि वो खवातीन को देखें, गंदी नजरों से देखें। अल्लाह अकबर। अल्लाह हमें माफ अता फरमाए ऐसे माहौल से। अल्लाह हमें महफूज अता फरमाए ऐसे गंदे माहौल से। बच्चे जरूर इन चीजों से असरात कबूल करते हैं। तो रास्तों के आदाब, इस चीज का ख्याल रखना, रास्तों के आदाब को मलहूज रखते हुए अपनी जिंदगी को गुजारना, ये खुशगवार जिंदगी है। तो आइए हम देखते हैं कि रास्तों के आदाब क्या है। रास्तों के आदाब क्या है? सबसे पहली चीज, तकलीफदा चीजों को हटा देना। तकलीफदा चीजें, कोई भी तकलीफदा चीज है, जब हम रास्ते से गुजर रहे हैं या नहीं तो बैठे हुए हैं, तो हमारी जात से किसी को तकलीफ नहीं पहुंचना चाहिए, किसी को परेशानी नहीं पहुंचना चाहिए। हम मजलिस बनाकर बैठे हुए हैं या नहीं तो जा रहे हैं, तो हम ऐसा नहीं घेर लेना चाहिए जगह को जिससे
लोग गुजरने वालों को तकलीफ हो सके, या नहीं तो बहुत सारे बच्चे हम देखते हैं कि लॉकडाउन में बच्चे खेलने के लिए बाहर आ जाते हैं और खेलने के लिए पूरा माहौल कब्जा कर लेते हैं। लोगों को तकलीफ होती है, गुजरने में तकलीफ होती है, बैठने में तकलीफ होती है, और हद तो ये है कि बच्चे ऐसे वक्त में खेलते हैं जबकि लोग जोहर नमाज पढ़ने के बाद थोड़ी देर आराम करने के लिए घर को आते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है मेरे भाइयों। हम लोगों के आराम का ख्याल करें, ये रास्ते के आदाब में से है। उसके बाद सलाम का जवाब देना इस्लामी आदाब में से एक बहुत बड़ा अदब यह है कि हम सलाम करें। सलाम का मकसद क्या है? लोगों में बाहमी इत्तेहाद, ताल्लुकात, अमन और सुकून को फैलाना है। और जिस माशरे में ये माहौल होगा तो अल्लाह तबारक व ताला ऐसे माहौल को मोमिन कहलाया, अहले ईमान है ऐसे लोग जो बाहमी ताल्लुकात, खुशगवार जिंदगी गुजारते हैं। और उसके बाद सलाम का जवाब देना ये फर्ज है। वइदा हुय्यितुम बितहय्यतिन फहय्यु बिअहसन मिनहा और रुद्दूहा, कि जब तुम्हें कोई सलाम करे तो तुम क्या करो, उसका अच्छे से अच्छा, उससे बेहतर तरीके से आप सलाम का जवाब देने की कोशिश करो। अगर आपसे नहीं हो रहा तो इतना तो जरूर करो कि जिस कदर उसने सलाम किया उस हद तक तो जवाब देने की कोशिश करो। और उसके बाद रास्तों के आदाब में से सलाम को आम करना। सलाम एक ऐसी दुआ है मेरे भाइयों, लोगों में ताल्लुकात को मजबूत करता है, लोगों में इत्तेहाद को कायम करता है, लोगों में बाहमी ताल्लुकात पैदा करता है। अगर आप रास्तों से जानने वाले को भी अनजाने को भी सलाम करते रहेंगे तो उनके दरमियान में अच्छे ताल्लुकात पैदा हो सकते हैं। आपको एक हदीस सुनाता हूँ, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम उस वक्त तक जन्नत में दाखिल नहीं हो सकोगे जब तक कि तुम मोमिन न बन जाओ, और मोमिन उसी वक्त बनोगे जबकि तुम एक दूसरे के दरमियान तुम्हारे मोहब्बत पैदा ना हो जाए, और तुम्हारे दरमियान उस वक्त पैदा होगी जबकि तुम सलाम को आम ना करो। आपको इससे अंदाजा हो गया होगा कि सलाम करना माशरे में इत्तेहाद, सुकून और ताल्लुकात को बरकरार रखने के बराबर है। अब है वो क्या है? जरूरतमंदों की मदद करना। हम सफर करते हैं, बहुत सारे मुसाफिरीन हमारे सामने बड़े बड़े लगेज लेकर चलते फिरते हैं। अगर कोई वाकई जरूरतमंद है तो हम उसकी हेल्प करें, मदद करें। हम जब तक दूसरों की मदद करते रहेंगे अल्लाह तबारक व ताला हमारी मदद करता रहेगा। वल्लाहु फी औनिल अब्दी मा कान अल अब्दु फी औनि अखीही। और उसके बाद रास्तों के आदाब में से एक अदब ये भी है कि नेकी का हुक्म देना और बुराइयों से रोकना। मेरे भाइयों, मारूफ इसको कहा जाता है, अरबी जबान में भलाई बोले तो मारूफ। हर वो काम जिसे इस्लाम पसंद करता है वो मारूफ है। हर वो काम जिसे इस्लाम पसंद करता है, जो जायज है, वो तमाम चीजें मारूफ में आ जाते हैं। हम दीन की दावत दे लोगों को, हमारी आदत बना ले, हम लोगों को हमारी हद तक हमारे इल्म के मुताबिक जितना हो सके। आप सफर में जाते हैं, आपके साथ जो मुसाफिर है हम उसके साथ हमारी जिंदगी के बहुत सारी चीजों को शेयर करते हैं, लेकिन हम दीन की बात, हर कोई दीन की दावत दे सकता है। क्या आपको सूरे इखलास का तर्जमा नहीं मालूम है? क्या आपको सूरे फातिहा का तर्जमा मालूम नहीं है? आप इतनी ही मालूमात आपके पास है तो आप आसानी के साथ दूसरों को दीन की दावत दे सकते हैं। और जो भी मारूफ के खिलाफ है, भलाई के खिलाफ है, वो मुनकर है। इसीलिए हम उम्मतियों को एक बहुत बड़ा मुकाम ये दिया गया है कि कुंतुम खैर उम्मत, खैर उम्मत का लक़ब दिया गया है। वो किस वजह से, उसके बाद का मकसद बताया जा रहा है। कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। हम ऐसी उम्मत है, तुम्हें खैर उम्मत बना दिया गया है। किस वजह से? ये उम्मत क्या करती? भलाइयों का हुक्म देती है और बुराइयों से रोकती है। तो हम ये काम हर कोई करे अपने अपने इल्म के मुताबिक। नाबीना या कमजोर लोग माशरे के, जो अल्लाह की अता करदा चीजों से महरूम हो गए हैं, ऐसे लोगों की मदद करें। अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐसे आदमी पर लानत है जो नाबीना लोगों को गलत रास्ते दिखाता है,
नाबीना लोग रास्ते से गुजरते हैं, हम कोशिश करें कि उनकी मदद करने के लिए उनको रास्ता बतलाए, सही रास्ता बताए, उनको रहनुमाई करें, कोशिश करें हमारी तरफ से जितनी भी मदद हो सके हम करने की कोशिश करें। इस पर अल्लाह तबारक व तआला सवाब अता फरमाता है। और उसके बाद तैयारी से काम करें, अच्छी बात करें, लोगों को मुस्कुराकर बात करें। लोगों को मुस्कुराकर बात करना भी सदका है, ये भी मारूफ है, ये इस पर भी अल्लाह तबारक व तआला सवाब अता फरमाता है। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी ने फरमाया मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फल्यकुल खैरन औ लियस्मुत, कि जो यौम आखिरत पर ईमान रखता है, मन काना युमिनु बिल्लाह, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखता है, यौम आखिरत पर ईमान रखता है, उसको चाहिए कि फल्यकुल खैरन, वो अच्छी बात करे, सच्ची बात करे, या नहीं तो खामोश हो जाए। रुब्ब सुकूतिन अबलगु मिन कलाम, बात करने से बेहतर है खामोश रहना। यकुल लिइबादी यकूलु लती ही अहसन इन्न शैतान यंज़गु बैनहुम व इन्न शैतान कान लिल इंसानी अदुव्वन मुबीना। अल्लाह तबारक व तआला अपने नबी से कहलवा रहे हैं, आए मोहम्मद आप कह दीजिए सो लोगों को कि वो बेहतरीन बात करे। शैतान लोगों के दरमियान में फसाद फैलाता है और शैतान लोगों का खुला दुश्मन है। तो लोगों से अच्छी बात करें, सदका है, मुस्कुराकर बात करना भी सदका है, यह रास्तों के आदाब में से है। उसके बाद के परेशान लोगों की मदद करना। आप बहुत सारे लोगों को देखेंगे, कोई आदमी सफर में बैठा हुआ है, रास्ते में बैठा हुआ है, अचानक फोन आ गया कि किसी फलां करीबी रिश्तेदार का एक्सीडेंट हुआ है, फलां किसी का कुछ अपने घरेलू मसाइल हो या नहीं तो खर्च के बोझ में मुब्तला हो गया है, ऐसे लोगों की हम मदद करते रहें। इस पर भी अल्लाह तबारक व तआला सदका अता फरमाता है। एक हदीस आपको मैं सुनाऊं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब सूरज तुलू होता है हर एक दिन इंसान पर एक सदका वाजिब हो जाता है, सदका करना उस पर वाजिब हो जाता था। अब वो सदका वो कैसे अदा करे? तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं, साहबा इकराम पूछते हैं, अल्लाह के नबी हमारे पास तो माल नहीं, जायदाद नहीं, दौलत नहीं, हम कैसे खर्च करें? तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि उसके बहुत सारे तरीके, अल्लाहु अकबर, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, इसका जिक्र करते रहें, हमारा सदका अदा हो जाएगा। या नहीं तो मुसीबत ज़दा परेशान लोगों की मदद करें, इससे भी तुम्हारा सदका पूरा हो जाएगा। गरीबों की मदद करें, यतीमों की मदद करें, और जो मजलूम हैं ऐसे लोगों की मदद करें। लोगों की मदद करना, मजलूम और जालिम दोनों की मदद करें। आप रास्ते में देखते हैं कितने लोग झगड़ा करते हैं, हमारा माहौल क्या है? फोन है, वीडियो निकालते हैं क्या चल रहा है और उसको अपलोड करते हैं, ये मजाक चल रहा है। मेरे भाइयों देखो, एक इंसानियत हमारे दिल में रखी है। और इस्लाम ने क्या बताया, मन रा मिनकुम मुनकरन फल्युगय्यिर बियदी व इल्लम यस्तति फबिलिसानी व इल्लम यस्तति फबिक़ल्बी व ज़ालिका ज़अफ़ुल ईमान, के जब आप मुनकर को देखो, बुराई को देखो, आप हाथ से रोकने की कोशिश करो। अगर आपको हाथ से नहीं हो रहा है तो आप जबान से रोकने की कोशिश करो। अगर जबान से भी नहीं हो रहा है तो अपने दिल में बुरा जानो, ये ईमान का ये कमजोर ईमान। तो बताना क्या मकसूद है कि हम रास्तों में बुराइयों को देखते, हम रोकने की कोशिश नहीं करते। दो भाई लड़ रहे हैं, हम ये नहीं चाहते कि वो दोनों आपस में चले जाए। और हमारा ज़मीर इतना गिर चुका है कि अगर दो भाई लड़ रहे हैं, अगर लड़ाई भी नहीं होती है तो हमारे दिल में एक तरफ अफसोस होता, अरे क्यों नहीं लड़ लिए, क्यों नहीं मार लिए। इस तरीके से हमारा ज़मीर इतना गिर चुका है, हम फोन लेकर खड़े होने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन दोनों भाइयों को उस लड़ी से उनको रोकने की कोशिश नहीं करते। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि तुम जालिम और मजलूम की मदद करो। जालिम, साहबा इकराम ने पूछा, अल्लाह के नबी मजलूम की तो हम मदद करना चाहिए, लेकिन जालिम को कैसा? मजलूम को जुल्म से रोक कर और जालिम को जुल्म करने से रोक कर उसकी मदद करे। तो रास्तों के आदाब में से ये भी एक रास्ता है। और उसके बाद बोझ उठाने वाले का सहारा बने। बूढ़े लोग बोझ उठाते हैं, ऐसे लोगों की मदद करें, ये भी एक। और रास्तों के अदब में से ये भी है कि हम कसरत के साथ अल्लाह का जिक्र करें। अल्लाह तबारक व तआला ये चाहता है
کہ اس کے بندے ہمیشہ اس کی ذکر میں لگے رہیں اور کثرت کے ساتھ اس کا ذکر کرتے رہیں۔ میرے بھائیوں، ہم مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، راستوں میں بیٹھتے ہیں، ایسے وقت میں ہم اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ اور حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ ایسی مجلس، جس مجلس میں اللہ اور اس کے رسول کی بات نہ ہو، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر نہ ہو، تو ایسی مجلسیں اللہ کو ناراض کرنے والی ہے۔ اسی لیے ہم جس مجلس میں بھی بیٹھیں گے تو سب سے پہلے ہم اللہ کے نام سے شروع کریں، اور جب ہماری مجلسیں ختم ہوتی ہے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، یہ دعا پڑھ کر اٹھے۔ بہرحال راستوں کے بہت سارے آداب ہیں، خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم راستوں کے حقوق جو قرآن اور حدیث کے اندر بتائے گئے ہیں، ہم اس کا پاس و لحاظ رکھیں، ان چیزوں کو ہم فالو کریں۔ میرے بھائیوں، آج کا ماحول ایسا ہو گیا ہے کہ لوگ باہر، بچوں کا معاملہ اگر ہم لیں گے تو باہر کھیلتے ہیں، ناچتے ہیں، کودتے ہیں، اور لوگوں کے آرام کا خیال نہیں کرتے ہیں، لوگوں کو تکلیفیں دیتے ہیں۔ نہ جانے لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے لائٹ کو پھوڑنا، ان کی چیزوں کو نقصان پہنچانا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ میرے عزیز پیارے بچوں، غور سے سنیے کہ راستے کے آداب یہ بہت امپورٹنٹ ہیں۔ ان چیزوں کا جو کچھ ویڈیو کے اندر بتایا گیا ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے پروردگارہ سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، ہم مسلمانوں کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں، دین و دنیا کی کامیابی نصیب عطا فرمائیں۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔